तो हम लोगों ने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन में हमने लिस्ट पढ़ लिया, टपल पढ़ लिया, स्ट्रिंग पढ़ लिया, सेट पढ़ लिया, डेटा टाइप्स पढ़ लिया। डेटा टाइप्स पढ़ने के बाद अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं। दिस इज द टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन मीन्स डेटा टाइप का कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन मीन्स डेटा टाइप कन्वर्जन। डेटा टाइप कन्वर्जन। सपोज x is equal to 5 and y is equal to 2 and z is equal to 5x by y। तो x किस टाइप का है, कोई एक बताओ। x किस टाइप का है? सर इंटीजर। इंटीजर टाइप का है। y किस टाइप का है? ये स्ट्रिंग। y स्ट्रिंग दिख गया तुमको? y की वैल्यू 2 है, स्ट्रिंग दिख गई। y भी क्या है? सॉरी ये भी इंटीजर है। अच्छा, जब x बाई y करेंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी? इंटीजर आएगी या फ्लोट आएगी? इंटीजर आएगी या फ्लोट आएगी? अगर मैथ्स के हिसाब से देखें तो क्या आना चाहिए? इंटीजर। मैथ्स के हिसाब से फ्लोट आना चाहिए ना। 2.5 आएगा ना। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि क्या पाइथन z को दोनों से ये फ्लोट इसका आंसर दे रहा है या इंटीजर दे रहा है। तो नॉर्मली क्या है कि अगर हम दो सेम टाइप के वेरिएबल्स को या कांस्टेंट्स को यूज करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो उसी टाइप का होता है। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको z चाहिए। z हमारा ओरिजिनली किस टाइप का होना चाहिए? फ्लोट टाइप का होना चाहिए। अब हम टाइप कन्वर्जन आगे पढ़ने से पहले हम इस प्रोग्राम को पहले चेक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक हम टाइप कन्वर्जन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए आपने एक नंबर इंटर किया और num1 इज इक्वल टू num1 इज इक्वल टू num1 इंटू 2, प्रिंट num1। क्या हुआ? बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है कि एक हमने कोई नंबर लिया, उस नंबर में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोई भी नंबर होगी, चाहे वो फ्लोट टाइप की हो, चाहे डबल टाइप की हो, चाहे किसी टाइप की हो, वो उसका डबल हो गया नंबर का। सपोज हमने वहां पे एंटर किया 11, तो यहाँ पे आ गया 22। फिर अगर हम देखें तो दिस इज बिकॉज द वैल्यू रिटर्न बाय द इनपुट फंक्शन इज स्ट्रिंग 2 बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे जब हमने 2 को एंटर किया था तो आउटपुट हमारा 22 आया था। क्यों आया था? हमने यहाँ सपोज यहाँ पे लिखा, हमने x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू इनपुट या इनपुट एनी नंबर, यही तो किया था। तो अगर हमने x की जगह पे 2 लिखा, मान लीजिए इनपुट हमने 2 किया और यहाँ पे हमने लिखा x इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 और वैल्यू आ रही है 22। और अगर इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू int इनपुट और तब हम इस x की वैल्यू देते 2 और फिर अगर हम x इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 लिखते तो ये आता है 4। क्यों आता है ऐसे? कुछ आपको पता है? कुछ कारण पता है? कुछ क्या होता है ऐसे? अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे, तब आपको दिखेगा कि क्यों आता है ऐसे। ठीक है, आइए यहाँ पे हम एक सिंपल सी वैल्यू लेते हैं
सपोज num1 ही ले लेते हैं। num1 इज इक्वल टू इनपुट एंटर एनी नंबर। इनपुट एनी नंबर, यहाँ पे नंबर मांग रहा है, हमने सपोज किया दिए 2, यहाँ पे हमने लिखा num1 या num2 कर लेते हैं। num2 इज इक्वल टू num1 इंटू 2। यहाँ पे आया क्या, हमने कराया प्रिंट num2, ब्रैकेट नहीं लगा है, प्रिंट num2। यहाँ पे आ रहा है 22, जो हमने लेफ्ट साइड में आपको बताया। अच्छा, यही अगर हम चेंज कर दे रहे हैं कि num1 इज इक्वल टू int ब्रैकेट में फिर इनपुट, फिर लिख रहे हैं एंटर एनी नंबर, किसका ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट, मांगेगा नंबर, हमने फिर 2 दिया और फिर हमने वही स्टेटमेंट लिखा num2 इज इक्वल टू num1 इंटू 2, फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया। यहाँ पे इस बार आया 4। क्या दिक्कत हो गई, क्या हुआ, कोई एक माइक ऑन करके बताओ, ये ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी एक, सर क्योंकि सर जो है नंबर की वैल्यू सर इसमें जो है 2 थी एंटर एनी नंबर की, और सर फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक बार 22 और एक बार 2 क्यों, 4 क्यों आ रही है? पहले वाले में INT नहीं है, दूसरे वाले में INT। हाँ, आपने पढ़ा है पिछली क्लास में कि जब भी हम कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है, और वो और इंटीजर जब तक नहीं होगी या किसी दूसरे टाइप में तब तक नहीं कन्वर्ट होगी जब तक हम उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब अलग से कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ INT लगा के इस नंबर, इस स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और इंटीजर में जैसे ही कन्वर्ट किया वैसे ही इसकी जो वैल्यू हो गई वो 4 आ गई। तो ये एक तरह का कन्वर्जन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो num1 is equal to input any number that will double it, num1 is equal to int num1, इतना लिखना था, उसके बाद ये अपने आप कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ पे यहाँ INT लिखे हैं, ये INT यहाँ ना लिखे हम यहाँ भी लिख सकते थे कि x is equal to INT x, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया, प्रोग्राम क्या किया, डिस्प्ले किया 4 और नहीं कन्वर्ट किया तो क्या लिखा 2। तो अब हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज टाइम कन्वर्जन और ये काम कैसे करता है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इन पाइथन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। जब भी हमको जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम डेटा टाइप को एक तरह से दूसरे टाइप तरह में चेंज कर सकते हैं, और सच डेटा टाइप कन्वर्जन कैन हैपन इन 2 वे, या तो एक्सप्लिसिटली या आगे देखो लिखा फोर्स्ड, मतलब हम इसको जबरदस्ती बदल रहे हैं, या इम्प्लिसिटली, मतलब एक तरह से कह लो ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली का मतलब कंपाइलर खुद ही कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, कंपाइलर नहीं, यहाँ पे इंटरप्रेटर होता है। व्हेन द इंटरप्रेटर अंडरस्टैंड सच ए नीड बाय इटसेल्फ एंड डज द टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली। अगर अपने आप कन्वर्ट कर देता है दैट इज इम्प्लिसिट, और अगर हम करते हैं बाय यूजर, व्हेन द प्रोग्रामर specifies for the interpreter to convert a data type to another। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिखा, हमने
स्ट्रिंग को आईएनटी में किया, हमने स्पेसिफाई किया कि इस स्ट्रिंग को हमको किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए। तो अब हम इन दोनों तरह के कन्वर्जन्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग, इसको क्या कह सकते हैं, टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन आल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग हैपेंस कब, when data conversion takes place because the programmer forces it in the program। जब प्रोग्रामर उसको फोर्स करता है कि नहीं ये डेटा टाइप इसमें कन्वर्ट होना चाहिए, तब ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है। एंड द जनरल फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन इज, अगर लिखना है तो हमको क्या लिखना है, जो भी डेटा टाइप में हमको कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर में, और यहाँ पे जिसको कन्वर्ट करना है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट में, यहाँ पे जिसको कन्वर्ट करना है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग में, डबल में कन्वर्ट करना है तो डबल में, जिसको कन्वर्ट करना है। यह तरीका है। With explicit type conversion there is a risk of loss of information since we are forcing an expression to be a specified type। हम किसी दूसरे टाइप को जबरदस्ती क्या कर रहे हैं कि दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरे डाटा टाइप में, तो ऐसा हो सकता है कि रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो, मतलब वहाँ कुछ चीज़ें बदल जाएं। फॉर एग्जांपल कन्वर्टिंग ए फ्लोटिंग वैल्यू, सपोज हमारे पास एक फ्लोटिंग वैल्यू है x इज इक्वल टू 20.67, अगर हम x इज इक्वल टू 20.67 है, इसको हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में, तो सपोज हमने लिखा यहाँ पे int 20.67, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये 67 हट गया, x की वैल्यू हो गई 20। अब देखो 0.67 गायब हो गया, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन अब अपने पास एक्यूरेट नहीं रहा, इतनी इन्फॉर्मेशन की जो एरर आ जाएगी, या इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रही। इनटू एन इंटीजर टाइप दैट इज int x will discard the fractional part। Following are some of the function in Python that are used to explicitly convert the expression of a variable to a different type। देखो वही चीज जो अभी हमने बताया, int x लिखेंगे, int के लिए x लिखेंगे, किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, एक्सप्रेशन को फ्लोट लिखेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा, str लिखेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, char x लिखेंगे, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, यूनी chr लिखेंगे, इसमें कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इसको अच्छे से समझिए, टाइप कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 20, num3 इज इक्वल टू num1 प्लस num2। यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया, num3 की क्या वैल्यू होगी, num3 यहाँ पे क्या होगी, दो इंटीजर जोड़ रहा है तो तीसरा भी जोड़ने पे ये इंटीजर ही होगा, प्रिंट num3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। प्रिंट टाइप num3 का टाइप आएगा इंटीजर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दो इंटीजर्स को जोड़ रहे हैं, तो दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो दो इंटीजर जुड़ के इंटीजर ही होगा। यहाँ पे हमने num4 लिया और यहाँ पे हमने फ्लोट लिख दिया, मतलब हमने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करने की कोशिश की और वही एक्सप्रेशन लिखा, num1 प्लस num2 आना चाहिए 30, लेकिन num4 में स्टोर होगा 30.0, और जब हम num3 को करेंगे 30.0 आएगा, और जब हम num3 का टाइप देखेंगे तो ये फ्लोट आएगा यहाँ से, क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली इस num1 और num2 को फ्लोट दे दिया। ठीक है, इस प्रोग्राम को करने की जरूरत है या आप कर लेंगे, प्रोग्राम करने की जरूरत है। एक प्रोग्राम यहाँ का कर लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दिया है num1, यहाँ पे फ्लोट टाइप का लिया है, यहाँ पे भी फ्लोट टाइप के लिया है, दोनों को जोड़ेंगे, फ्लोट और फ्लोट जोड़ेंगे, फ्लोट और फ्लोट जोड़ेंगे, हमेशा फ्लोट होगा। हमेशा ध्यान रखिए जो बड़ा वाला होता है
मतलब जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। मतलब आईएनटी और फ्लोट में अगर कुछ कर रहे हैं कोई भी ऑपरेशन, तो आईएनटी प्लस फ्लोट में कर रहे हैं तो फ्लोट होगा, इसका क्या होगा, फ्लोट होगा। फ्लोट और डबल ले रहे हैं तो हमेशा डबल होगा, हमेशा बड़े वाले में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर दो फ्लोट जोड़ रहे हैं तो ये फ्लोट होगा num3। अगर हम टाइप देखेंगे तो ये फ्लोट आएगा। और फिर हमने ये दोनों फ्लोट जोड़ा और जोड़ने के बाद इसका हमने जब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन INT लिख दिया तो जो भी आया 30.6 आना चाहिए था, 30.8। अब ये 8 हट जाएगा, सिर्फ 30 आएगा num4 में। और इसकी जब हम वैल्यू देखेंगे और इसका जब हम टाइप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इंटीजर टाइप आ रहा है। दोनों प्रोग्राम हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक तीसरा भी प्रोग्राम समझ लीजिए। इसको हम बल्कि प्रोग्राम कर ही लेते हैं। हमने यहाँ से प्रोग्राम को कॉपी कर लिया, पाइथन में हम आ गए स्क्रिप्ट मोड में। लो कुछ और कॉपी कर दिया, सॉरी। हमने नई फाइल ले ली, Ctrl+V। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्राइस आइसक्रीम इज इक्वल टू 25, ये दोनों कमेंट हैं आपके, और प्राइस ब्राउनी इज इक्वल टू 45। टोटल प्राइस इज इक्वल टू प्राइस आइसक्रीम प्लस प्राइस ब्राउनी। प्रिंट द टोटल इज रुपीज। इसको रन कराते हैं, कितना आना चाहिए, यहाँ पे कितना आएगा रन कराएंगे तो रन करेगा। कुछ भी नाम दे दीजिए, 11th 6 दे दीजिए। किस तरह का नाम हम दे रहे हैं, 11th 2 तक दिए, 3 दे दीजिए। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ कि एरर आने लगी। क्या कह रहा है, फाइल यूजर एप्लीकेशन डेटा 11.3.py लाइन 6 इन मॉड्यूल प्रिंट द टोटल रुपीज इज रुपीज टोटल प्राइस। ये क्या है, टेम्पोररी एरर क्या आ रहा है, कैन ओनली कंकेटनेट str नॉट int टू str। अब यहाँ पे प्रोग्राम में आइए, यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे ऐसी एरर क्यों आई। यहाँ तक तो कोई एरर नहीं थी, टोटल प्राइस इज इक्वल टू। यहाँ पर क्या करना था आपको, जब हमने शुरू में पढ़ाया था तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ स्ट्रिंग है, ये डबल कोट्स में लिखी है, ये स्ट्रिंग है। और ये चीज़ क्या है, टोटल प्राइस क्या है, ये इंटीजर और इंटीजर मिला के क्या हो गई है, ये इंटीजर ही हो गई है। तो स्ट्रिंग के साथ इंटीजर नहीं जोड़ सकते, मतलब कंकेटनेशन नहीं कर सकते। तो ये प्लस साइन की वजह से, मतलब ये स्ट्रिंग है, और ये जब आपको स्ट्रिंग पढ़ाए थे तो बताया था कि स्ट्रिंग के साथ आप नंबर जोड़ नहीं सकते,
स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो स्ट्रिंग जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उतनी बार प्रिंट कर जाती है, लेकिन स्ट्रिंग के साथ किसी नंबर को नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर ये प्लस ना होके ये कामा होगा। अब रन कराइए, देखिए अब शायद कुछ नहीं आया, रन कर गया। तो हमेशा यह ध्यान देना है कि स्ट्रिंग के साथ नंबर नहीं जुड़ेगी, या नंबर के साथ स्ट्रिंग नहीं जुड़ेगी। नंबर के साथ आपका स्ट्रिंग के साथ ही स्ट्रिंग जुड़ेगी, नंबर के साथ नहीं नंबर जुड़ेगी। स्ट्रिंग के साथ सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, तो ये ध्यान देना है। यहाँ भी एक चीज़ है, देख लीजिए, यहाँ पे ये कर सकते हैं। देखिए प्राइस वही सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए प्राइस 25, प्राइस ब्राउनी 45, टोटल प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस ब्राउनी। प्रिंट, यहाँ पे देखिए एक काम किया, यहाँ पे प्लस भी रखा और यहाँ पे टोटल प्राइस लिखने से पहले इसने इसके आगे str लगा दिया, मतलब ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों जुड़ जाएगी। अगर हम अपने प्रोग्राम में करें तो ये भी तरीका एक था, यहाँ पे प्लस रहने दें और यहाँ पे जो ये टोटल प्राइस हमारी इंटीजर है इसको हम str बना दें और इसको ब्रैकेट में डाल दें। तो ये जो इंटीजर था, अब हमारा टाइप कास्टिंग इसकी हो गई किसमें, स्ट्रिंग में। अब हमारा प्रोग्राम दोबारा रन कर जाएगा। ये दोनों तरीके थे इस प्रोग्राम को रन करने के। देखिए यहाँ पे देखिए ये रन कर गया, ठीक है। तो स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को हम जोड़ेंगे इस तरह से, ऐसा ही डिफरेंट एग्जांपल्स है। या एक, अब यहाँ पे देखिए एक तरीका और दिया, अगर दोनों को हम सिंगल कोट्स में कर दें तो ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा, ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो ये 70 नहीं आएगा, ये 25 45 आएगा, 25 45 ऐसे आएगा, 25 45। अब यहाँ पे जब देखिएगा तो टोटल प्राइस और प्राइस में आएगा 25 45। जब आप एग्जीक्यूट कराइएगा तो ये आएगा। तो ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आप करके देख सकते हैं, देखिए। और यहाँ पे जब इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे जो दूसरा है, अगर टाइप कन्वर्जन कर देंगे, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 70। देखिए अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मतलब होता है कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो पाइथन का है वो अपने आप जहाँ जरूरत समझे वहाँ कन्वर्ट कर दे। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन आल्सो नोन एज कोअर्सन, उसको हम क्या बोल रहे थे, एक्सप्लिसिट को फोर्स्ड, हैपेंस व्हेन डेटा टाइप कन्वर्जन इज डन ऑटोमेटिकली बाय द पाइथन एंड इज नॉट इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रोग्रामर। जैसे यहाँ पे है num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 25, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। अब जब हम sum1 किए और num1 प्लस num2 किए तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो सबसे बड़ा वाला है, बड़ा वाला कौन सा है, फ्लोट है, इसको sum1 को फ्लोट बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट sum1 किया ये, और फिर जब हम टाइप इसके देखने की कोशिश करेंगे sum1 की, तो ये हमेशा हमको फ्लोट बताएगा। किसी का भी टाइप देखना हो, टाइप और ब्रैकेट में उसको देख लीजिए, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी डिबगिंग। इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी बड़ा होगा, जैसे अभी हमने आपको समझाया, अगर इंटीजर फ्लोट लेंगे, इंटीजर फ्लोट लेंगे तो हमेशा फ्लोट होगा, फ्लोट और डबल लेंगे हमेशा डबल होगा, इंटीजर डबल लेंगे, इंटीजर डबल लेंगे तो हमेशा डबल होगा, जो बड़ा वाला होगा वही कन्वर्ट कर। नाउ डिबगिंग, डिबगिंग क्या होती है। डिबगिंग का मतलब होता है, इसको डिबगिंग कल हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये एक डिफरेंट टॉपिक है।
टाइम भी हो गया है, 12th वाले भी आएंगे। तो हम डिबगिंग में डिफरेंट टाइप के एरर्स हैं, ये हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और कल हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल ये चैप्टर ओवर हो जाना चाहिए। ये फिर समरी हो गई, और इसके बाद से एक्सरसाइज, जिसको हम लोग कल करेंगे। कल हमारे पास मौका भी रहेगा, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करके हम कर लेंगे।